दोस्तों, लोकसभा चुनाव का मौसम आ गया है और 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, तो ऐसे में हम वोट किसे दे और क्यों दे, इस बारे में बात करेंगे। बिना किसी पक्षपात के मैं आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि इस चुनाव में वोट किसे दे। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण दल हैं और उनकी योजनाएं, विचारधारा और कार्यक्षमता पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किसे अपना वोट देना चाहेगा। कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक रूप से भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह दल समाजवाद, गणराज्य और विविधता के पक्ष में जाना जाता है। इसकी योजनाएं आम आदमी के हित में होती हैं, जैसे कि नरेगा, फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। वहीं भाजपा भारतीय राजनीति में एक और बड़ा दल है जिसने अंधविश्वास को खत्म किया और देश के विकास के लिए नई दिशा स्थापित की है। इसने कई योजनाओं को शुरू किया है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना। कांग्रेस को वोट देने के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि यह दल विविधता और समाज के हित में कई योजनाएं लाता है। वहीं भाजपा को वोट देने का पक्ष में यह दिखाया जा सकता है कि यह दल नई और विकसित भारत की दिशा में प्रयासरत है। अंत में वोट किसी भी दल को देने से पहले व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए कि उनके क्षेत्र में किस उम्मीदवार ने सर्वाधिक उपयुक्त और क्षमतापूर्ण योजनाएं प्रस्तुत की हैं और किस दल की विचारधारा उनके मूल्यों और मान्यताओं के साथ मेल खाती है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही भारतीय राजनीति के अत्यंत महत्वपूर्ण दल हैं। इन दोनों दलों के प्रारंभिक इतिहास, विचारधारा, कार्यक्षेत्र, नेताओं की भूमिका और नीतियों के प्रति जनता के विश्वास की दृष्टि से एक विवेचना की जाएगी। कांग्रेस भारतीय राजनीति का सबसे पुराना दल है, जिसे 1885 में बनाया गया था। इसके प्रारंभिक उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीयता के प्रशिक्षण और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था। कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई की और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त की। इसके बाद कांग्रेस भारतीय राजनीति के प्रमुख दल के रूप में स्थायी हो गई और बड़ी हिस्सेदारी में सरकारों में शामिल हुई। कांग्रेस की नीतियां अक्सर सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और संघर्ष में आधारित थीं। इसके नेताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी जैसे उपलब्ध नाम शामिल हैं। कांग्रेस के समर्थक उनकी राजनीतिक समर्थन को उनकी सामाजिक न्यायवादी नीतियों और विकास के प्रति उनके विश्वास पर आधारित करते हैं। भाजपा भारतीय जनता पार्टी भाजपा 1980 में गठित हुई। यह दल हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास के मूल्यों को बढ़ावा देता है। भाजपा की मुख्य आधारशिला हिंदू राष्ट्रवाद पर है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज की रक्षा और सुरक्षा है। भाजपा के नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह शामिल हैं। भाजपा के समर्थक इसे एक उन्नति और सुशासन के दल के रूप में देखते हैं, जो समाज में समानता, विकास और सुरक्षा के माध्यम से राष्ट्र को महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखता है। कांग्रेस या भाजपा, यह दोनों ही दल भारतीय राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके समर्थक उनके मूल्यों और नीतियों के आधार पर उन्हें समर्थन करते हैं। कांग्रेस के समर्थक अक्सर इसे एक सामाजिक और न्यायवादी दल के रूप में देखते हैं, जबकि भाजपा के समर्थक उन्हें एक उन्नति और सुशासन के दल के रूप में देखते हैं। इस संदर्भ में किसी भी दल का चयन करना व्यक्तिगत पसंद और नीतियों के आधार पर होता है। कांग्रेस के समर्थक उनकी सामाजिक न्यायवादी दृष्टिकोण और विकास के प्रति उनका विश्वास रखते हैं, जबकि भाजपा के समर्थक उन्हें उन्नति, सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा की दिशा में देखते हैं। अंत में यह जनता के हाथ में होता है कि वह किस दल को चुनना चाहती है और किसी भी दल के साथ उनकी विश्वासघात को लेकर समर्थन या विरोध करती है। तो आप लोग किसे वोट देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।